औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेल्स टैक्स का क्वेश्चन नंबर 3 करना है और ये मैंने इसके स्पेशल नोट्स हैं मेरे और इसके अंदर से मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे के सारे तो आप इंशाल्लाह ताला इस तरह से या इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ जाएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मिस्टर अबसार इज़ अ रजिस्टर मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, रजिस्टर मैन्युफैक्चरर पहली चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे जब भी रजिस्टर मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, या मैंने आपको जो लिस्ट दी थी दूसरे नोट्स वाली जो रूल्स थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो से लोग हैं, ये देख होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे के सारे वो लोग हैं। इसको हम कहते हैं सेक्शन 8B1। जब इनमें से कोई भी बंदा आ जाएगा तो हमने 90% वाला रूल इम्प्लीमेंट करना होता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये बस आपको मैंने रिवाइज करवाना था, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, इसका मतलब है इसके ऊपर 90% वाला रूल इम्प्लीमेंट होगा। डाटा रिगार्डिंग हिज बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 इज एज फॉलोज। ये उसने डाटा दिया हुआ हमें अगस्त का 2020 के साल का। सबसे पहले यहाँ लिखा है टैक्सेबल टर्नओवर टू रजिस्टर पर्सन। आपको पता है टैक्सेबल टर्नओवर तो हमने टोटल के अंदर आउटपुट के अंदर हमने वैसे ही सारा लिख लेना होता है और इसके ऊपर हमने बाद में 17% चार्ज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बेड को हमें देखना पड़ेगा। कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड्स, साथ ही नीचे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 50 बेड्स। इसका रूल क्या था, मैं आपको रूल दिखाता हूँ जो मैंने आपको रूल्स दिए थे, और वो ये लिखा हुआ है कि अगर लेस देन 50 बेड्स है तो ये टैक्सेबल के अंदर आएगा, 17% चार्ज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेड लिखिए, अगर 200 से कम बेड होंगे तो वो आपका 17% के आएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो आपका एग्जाम्प्ट में चला जाएगा। देखें जिस तरह ये नॉट सप्लाइज एग्जाम्प्ट सप्लाइज लिखी है ना, मोर देन या 50 या 50 से ज़्यादा, 200 या 200 से ज़्यादा, तो वो हमारे पास एग्जाम्प्ट में आ जाएगा। यहाँ पे अब लिखा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर हम 17% चार्ज करेंगे। ये है सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 50 बेड्स। मैंने आपको क्या रूल अभी दिखाया कि 50 या 50 से ज़्यादा हमारे पास बेड्स होंगे तो ये फिर हमारे लिए एग्जाम्प्ट में चला जाएगा। सेल्स टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेचुरी यूनिवर्सिटीज कंसिस्ट ऑफ लेस देन लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी आप 17% चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे वही लाइन लिखी है, सेल्स टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेचुरी यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ 20 बेड्स। आपने अब 20 बेड्स को कंसिडर किया हुआ है तो ये आपके पास होगा एग्जाम्प्ट जी। नेक्स्ट है मेरे पास सप्लाईज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के अंदर सप्लाई स्पेसिफाई की गई हैं और उसके आगे रिटेल प्राइस दी है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में थर्ड शेड्यूल इस्तेमाल हो तो आपने हमेशा ये रिटेल प्राइस कंसिडर करनी है। इस प्राइस को आप इग्नोर कर देंगे और ये 1,20,000 को आप कंसिडर करेंगे। अब इसके ऊपर भी आपने 17% लेना होता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया जो आपने थर्ड शेड्यूल के अंदर आपने से कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज एट डिस्काउंट प्राइस 10%। डिस्काउंट इज अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ड्यू टू रिलेशनशिप स्पेशल डिस्काउंट इज अलाउ 15%। अच्छा, ये इस तरह का जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने बड़े ही ध्यान के साथ करना है। अब जो ये नॉर्मल डिस्काउंट है ना, नॉर्मल डिस्काउंट का मतलब होता है जो अमाउंट लिखी है उसके ऊपर आपने वो परसेंटेज चार्ज कर देनी है। लेकिन जब यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी आ गया साथ तो इसका मतलब ये है कि ये जो 15% है इसमें से ऑलरेडी माइनस कर दिया हुआ है, ये माइनस नहीं था करना। पहले हम इस अमाउंट के अंदर 15% ऐड करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके अंदर 10% हम दोबारा से जो है वो निकाल लेंगे और उसके अंदर से माइनस कर देंगे। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसा होगा। आगे है टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। आपको पता ही है रजिस्टर्ड पर्सन से हम जब भी परचेज करें तो 17% आपने चार्ज करना होता है। आगे लिखा है इम्पोर्टेड टैक्स्ड गुड्स। टैक्स वाली चीज़ें आपने इंपोर्ट की हैं दूसरे मुल्क से, तो यहाँ आगे लिखा है कस्टम ड्यूटी और नीचे लिखा हुआ है फेडरल ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी और फेडरल ड्यूटी ये दोनों इसके अंदर ऐड होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करेंगे, तो बाद में इसके ऊपर 17% हम चार्ज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास सेल्स टैक्स पेड ऑन
गैस बिल का हमने पे किया 20,000 का, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको रूल बताया था कि साथ प्रिंटेड लिखा होना चाहिए कि सेल्स टैक्स जो है बिल के ऊपर नंबर प्रिंट है उसका। जिस तरह नीचे देखिए 12 नंबर के अंदर लिखा हुआ है ना, सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, 40,000 के हमने पे किया, मगर नीचे साल लिखा हुआ उसने मेंशन किया कि रजिस्टर नंबर जो है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर वो बिल के ऊपर प्रिंटेड है। इसका मतलब है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, और ये वाले का ट्रीटमेंट होगा। क्या करेंगे हम इसे टैक्स के अंदर ऐड कर देंगे, इनपुट टैक्स के अंदर। आगे है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट यूज इन एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट। एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट में अगर हो रहा है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर फॉर पर्सनल कंजप्शन, पर्सनल कंजप्शन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने कोई अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें यूज़ कर ली हैं, इसका भी नो ट्रीटमेंट। प्रीवियस मंथ क्रेडिट बैलेंस, प्रीवियस मंथ का जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना होता है, लेस कर देना होता है अपने जो इनपुट टैक्स है उसमें से, सॉरी आपकी टैक्स जो लेबिलिटी है उसके अंदर से आपने लेस कर देना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, इसने लेस होना है। परचेज ऑफ सेल फोन फॉर ऑफिस, आपने ऑफिस के लिए कोई सेल फोन परचेज किया, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर सिक्योरिटी गार्ड, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर रूल्स बता दिया, मैं आपकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये इसका फॉर्मेट एक बना लिया, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले मैंने पर्सन का नाम लिखा है, अब सार वो रजिस्टर मैन्युफैक्चरर है वो भी मैंने लिख दिया, CNIC लिख दिया, एनटीएन लिख दिया। मंथ हमारे पास अगस्त 2020 का था। अब हम बना लगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। सबसे पहले पर्टिकुलर आ गया, 2 यहाँ पे आपके कॉलम आ गए, 1 रुपीज़ का यहाँ पे, 1 रुपीज़ का यहाँ पे आ गया आउटपुट। सबसे पहले यहाँ पे अब आप लिखना शुरू कर देंगे, ये जो सा 17% वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये वाले सप्लाईज जो टर्नओवर बेसिकली सेल वाला हमने करना है, ये जो नीचे वाला ये आपका इनपुट टैक्स के अंदर जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास ये होंगे सॉफ्ट में या हार्ड में, तो वहाँ से आपने इसको टैली करते रहना। यहाँ पे बस मैं अब लिखने लगा, साइड पर रखने लगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा टैक्सेबल सप्लाईज। ये आ गए हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज। अब सबसे पहले है टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन के पास हमने कितने की है, यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगी, वो है 50 लाख की। ठीक है, इस कॉलम में आप लिख लें 50 लाख। नेक्स्ट आपने यहाँ भी लिख देना है सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड्स। यहाँ पे उसकी हम अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितनी है ये देखें, 1,80,000। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ है सेल्स टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये एग्जेम्प्टेड है, ये एग्जेम्प्ट में जाएगा, चैरिटेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये 17% वाला सेल्स टू टीचिंग हॉस्पिटल स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी। स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे ये लिख देते हैं लेस देन 200 बेड्स। अब इसकी अमाउंट देखते हैं, यहाँ पे कितनी थी अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास है 6 लाख, वो हमने लिख देनी है। ये 6 लाख यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये वाला एग्जाम्प में जाएगा, चौथे वाला पांचवें वाला इसको छोड़ देंगे। छठे वाला देखें, ये छठे वाला की यहाँ पे एंट्री होगी, ये बड़े ध्यान से देखनी है आपने। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज स्पेशल डिस्काउंट। मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूँ तो आगे आपको पता चले। फिफ्टीन %। अब क्या करना है इसका, अब हम इसका करेंगे ये कि जो हमारे पास अमाउंट है, इसकी अमाउंट हमारे पास दी हुई है, ये मैंने आपको भी बताया था कि ये वाला अच्छा मैंने नीचे वाला लिख दिया है, 6 वाला नहीं लिखा है, चलें वो भी कर लेते हैं। ये वाला पहले, नीचे वाला पहले कर लेते हैं। 7 नंबर मैंने लिख दिया, वो ये था कि डिस्काउंट स्पेशल है और नॉर्मल 10% है, अमाउंट है 2 लाख की। यहाँ पे सबसे पहले अब आप लोग लिखेंगे 2 लाख, लिख लिया 2 लाख, ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, ये आपने 2 लाख लिख दिया। 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ, ठीक है। 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड किसके साथ करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने % है, 15%। आपने लिखना है 100 माइनस 15, या परसेंट लगाना है लगा लें 15। 100 में से 15 माइनस कर दें तो आपका जवाब आता है 85 के आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अगर यहाँ पे 10% आएगा तो क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करके 90 नीचे लिख देंगे। अगर यहाँ पे 5% है तो 100 में से 5 माइनस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 95 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जितनी भी अमाउंट होगी उसको आपने 100 में से माइनस करके यहाँ पे डिवाइड कर देना। अब इसको फटाफट से हमसे कर लेते हैं क्या अमाउंट आती है। हमारी अमाउंट जो आ रही है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, वो आ रही है 235,294, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसके अंदर से ये हमारे पास अमाउंट आ गई है जिसके अंदर 2 लाख के अंदर हमने 15% स्पेशल डिस्काउंट जो माइनस हो गया था गलती से वो हमने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर से जो नॉर्मल डिस्काउंट है ना वो हमने माइनस करना है, यानी कि इस अमाउंट का अब हम 10% चार्ज करेंगे, ठीक है। लेस नॉर्मल डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। अब अमाउंट लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अमाउंट है ये वाली मेरे पास 2,35,294, मल्टीप्लाई में मैं इसको कर दूंगा 10% के साथ, ठीक है। तो जवाब आएगा इसमें से माइनस कर लेते हैं, जवाब आ रहा है 23,529, माइनस करके इस तरफ लिख देंगे आउटर कॉलम के अंदर, वो आ रहा है हमारे पास 2,11,765। नेक्स्ट जो एक मुझसे छूट गया था वो था ये 6 वाला, सप्लाईज टू सप्लाईज ऑफ गुड्स स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल और रिटेल प्राइस। मैंने आपको कहा था रिटेल प्राइस लेनी है, इसको इग्नोर करते हैं। अब लिखेंगे सप्लाईज टू थर्ड शेड्यूल के अंदर इसकी अमाउंट देखते हैं कितनी लिखी हुई है। ये रिटेल वाली लेनी है 1,20,000, वो भी आप यहाँ पे टैक्सेबल में लिख लेंगे। ये 1 2 3 4 5 आपके पास आ गई। अब इन पांचों को आप जमा कर लें, ये हमारे पास जवाब, मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। ये आ जाएगा 6,1,1, यहाँ पे कॉमा लगा लें, फिर 1,765, ये हमारे पास जवाब आ गया। अब किस चीज़ का जवाब है, ये हमारे पास आया टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। ये हमारे पास आ गया टोटल टैक्सेबल सप्लाईज।
अब हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे वो है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर हमने जीरो रेटेड क्यों नहीं लिखी। देखिए मैंने आपको आउटपुट में 3 चीज़ें दी थी। मैंने आपको पहले यह टैक्सेबल सप्लाईज, फिर मैंने आपको दिया था जीरो रेटेड और एंड पे एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे जीरो रेटेड इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दी हुई। अगर नहीं दी हुई तो ये सारी हेडिंग को हम इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट तीसरे वाले पे आ जाते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये 2 लिखवाई हैं, ये देखें, जिसके साथ मैंने ई लिखा है। मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला है टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, सॉरी ये मैंने लेस देन लिख दिया, यहाँ पे था मोर, ठीक है। आगे है टू टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टैचुरी यूनिवर्सिटीज, यहाँ भी कंसिस्ट ऑफ 200 बेड्स। अब इन दोनों की अमाउंट्स दे के यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट से। अमाउंट उसने में इसकी दी हुई है 1.5 लाख की और इसकी अमाउंट उसने दी है मैं 2.5 लाख की, ठीक है। इसको हम चाहें पहले इनर कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पहले इनर कॉलम में ही लिखता हूँ, आपने भी इनर कॉलम में लिखना है। यहाँ पे है पहले 1.5 लाख, दूसरे की अमाउंट मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, वो है मेरे पास 2.5 लाख। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 2.5 लाख और 1.5 लाख, ये मिला के 4 लाख हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 लाख। अब ये 4 लाख में ये दोनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे, यानी कि 61 लाख वाली अमाउंट को और 4 लाख वाली अमाउंट को प्लस करेंगे, आ जाएगा 65 लाख। और ये बाकी यही लिखते हैं 65,11765। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल टर्नओवर या इसे कहते हैं आउटपुट। ये देख लें जी, ये हमारा पोर्शन हो गया कंप्लीट, पहले वाला, ठीक है। बाकी अब हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन करेंगे हम। अच्छा नेक्स्ट, अब ये देखें, ये मैंने दोबारा रुपीज़ यहाँ पे लिख लिया और नेक्स्ट हेडिंग लिखी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये इसके नीचे ही चल रहा है, ये कोई अलहदा टेबल नहीं, देखें इस तरह से होगा ये, ठीक है। ये हम 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ऐसे इसके नीचे ही हम सेम टू सेम बना रहे होंगे। आपने पहले क्वेश्चन किया, आपको अंदाज़ा होगा, मैंने सोचा एक दफ़ा आपको फिर बता दूँ। अच्छा इसको सेटलमेंट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि इनपुट टैक्स के लिए जो हमारे पास परचेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। देखें यहाँ से स्टार्ट है टैक्सेबल परचेज 17%, इसका लिख लेंगे 3 लाख का। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फेडरल ड्यूटी को, कस्टम ड्यूटी को और इन तीनों को आपने ऐड करना है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, और ये वाला इसके अंदर आएगा, यानी कि इसके अंदर ये 3 चीज़ें सिर्फ आ रही हैं, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 12, ठीक है। फटाफट से इसको कर लेते हैं। ले जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी के सप्लाइज टू टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। लेंगे 17% उसका लिख लेंगे। अमाउंट हमारे पास है वो है 3 लाख, इसका 17% ले लेंगे, 3 लाख का 17%। अच्छा जब इसको फटाफट से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 51,000 का, ये आ गया 51,000। नेक्स्ट हमने जो लिखना है वो हमने लिखना है, ये देखें, इम्पोर्टेड टैक्स गुड्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी
गुड्स इंपोर्टेड प्लस इसमें कर देंगे हम कस्टम ड्यूटी, वो कितनी है 15%, प्लस इसमें हम कर देंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसका 15% निकालना है। किसका 15% निकालना है वो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गुड्स इंपोर्टेड की अमाउंट हमारे पास कितनी थी वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है ऑलमोस्ट, कहाँ लिखी हुई है जी, यहाँ पे लिखी है 3 लाख। अब 3 लाख यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ भी 3 लाख लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ। ठीक है, ब्रैकेट लगा दी, यानी कि जो जवाब आएगा वो आपने इसमें ऐड करना है। एक्साइज ड्यूटी उसने हमें निकाल के दी हुई है, वो हमें कह रहा है 15,000 की है। 15,000 यहाँ पे लिखते हैं आप। ठीक है, ये 3 लाख और 3 लाख को 15% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 लाख। आप फिर इसको सॉल्व करते हैं। 3 लाख जमा 45,000 जमा 15,000। अब हमने इन तीनों को आपस में प्लस कर लेना है। प्लस करके जो जवाब आएगा उसका 17% निकाल के लिखना है। तो जवाब आया है वो आया है 3,60,000। मल्टीप्लाई कर देंगे 17% से, क्योंकि हमने 17% निकाल के लिखना है। इसका 17% हमारे पास निकल रहा है 61,200। ठीक है, इसको रिवाइज करके बेशक देख लीजिएगा कि किस तरह से हुआ है, वैसे ही सिंपल सा। आगे हमने लिखना है सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। पॉइंट नंबर 12, पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उसकी अमाउंट है 40,000। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब ये तीनों प्लस हो जाएंगे, हम इसको कहते हैं टोटल इनपुट टैक्स। वो अमाउंट हमारे पास आ गई है जी 1,52,200। ठीक है जी, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमने अपॉर्शनमेंट करनी है। ठीक है, वो करते हैं। लें जी, मैंने फॉर्मेट बना ली है। उसी के नीचे आपने इस तरह से 2 लाइंस लगाएंगे, ये 2 कॉलम बना लेंगे, बल्कि 3 कॉलम हो गए, कॉलम बना लेंगे। जहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, फिर आप लिखेंगे टर्नओवर, फिर आप लिखेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए। पिछली दफ़ा आपने किया था पिछले क्वेश्चन में। अच्छा, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ सबसे पहले। अब हमारे पास 2 तरह की सप्लाईज हैं, एक टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्टेड। यहाँ लिखेंगे टोटल टैक्सेबल सप्लाईज, नीचे लिखेंगे टोटल एग्जेम्प्टेड सेल्स या सप्लाईज। आ गया। यहाँ पे अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगी, अब ये देखें, इसलिए ये मैंने ब्लैक से लिखा था। टोटल टैक्सेबल सप्लाईज ये है 61 लाख समथिंग की, और हमारे पास ये जो सी अमाउंट है ये वाली 4 लाख वाली, ये हमारे पास है एग्जेम्प्टेड वाली। ज़रा गौर कीजिएगा, ये दोनों को प्लस करके ये एग्जेम्प्टेड का था, और ये वाली जो अमाउंट थी टैक्सेबल की थी। ये आप गलती ये नहीं करनी कि ये टोटल हमने नीचे लिखना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये वाली अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले पे ये है 6,111,765। नेक्स्ट हमने ये 4 लाख यहाँ पे लिख देना, 4 लाख। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये प्लस पहले किया हुआ हमने, यानी कि 6,511765, यानी कि जो टोटल टर्नओवर है ना वो हमारे पास ये नीचे आ गया अमाउंट। अब हमने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। ये इस पेज पे कर लेते हैं जी, वर्किंग। 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी हमें। अब मैं नीचे करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे
के टोटल इनपुट टैक्स नेक्स्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइड हम कर देंगे टोटल टर्नओवर पे या आउटपुट पे, एक ही बात, ठीक है। सेम अब यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 का फॉर्मूला भी लिखा जाएगा, बस मल्टीप्लाई थोड़ा चेंज हो जाएगा। लिखेंगे टोटल इनपुट टैक्स डिवाइडिंग बाय टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई था, दूसरे थे हमारे पास एग्जाम्प्टेड सेल्स या सप्लाईज, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से हम अमाउंट्स को पुट करते हैं। देखिए यहाँ गौर से देखिएगा मैं कहाँ से अमाउंट लाने लगा हूँ। ये लिखा है टोटल इनपुट टैक्स, ये हमारे पास है टोटल इनपुट टैक्स, ठीक है। 1,52,200 दोनों तरफ यही आएगा, 1,52,200, यहाँ पे भी 1,52,200 डिवाइड करना है और हमें मल्टीप्लाई भी करना है। टोटल टर्नओवर दोनों में सेम ही आएगा। देखें ये वाला 65 लाख वाला ये आएगा 6511765 मल्टीप्लाई अब हमने कैसे नहीं करना है, यहाँ पे टोटल टैक्सेबल सप्लाईज के साथ, यहाँ पे एग्जाम्पल सप्लाईज के साथ ये लिखी हुई है 611, आगे हमारे पास था किधर गया 1, ब्रैकेट कॉमा इधर आना था, एक 1 ये आएगा, एक 1 ये आ जाएगा, कॉमा 765, यहाँ पे 6111765। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले को जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 142851, इसका हमारे पास आएगा 9349। ये अब दोनों आंसर्स हमने यहाँ पे पुट कर देने, इस जगह पे मैं करना लगाऊं इस तरह से, ठीक है। दोनों को पुट करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास ये जवाब ही आएगा 152,200, ठीक है। ये वाला हमारा अप्रोक्सीमेट वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन जी लास्ट पोर्शन और छोटा सा पोर्शन रह गया, ये अब है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब हमने क्या करना है, आउटपुट ये जो हमने निकाला था ये आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई, इसके ऊपर 17% लेकर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। सेल्स टू रजिस्टर पर्सन, ठीक है, 6111765 एट द रेट ऑफ 17%। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1039, ये आ गया। अब हमने इसके अंदर से लेस कर देना है इनपुट टैक्स, ठीक है। अब इनपुट टैक्स है हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला अब यहाँ पे आगे लिखेंगे ना, ये वाला देखिए इनपुट टैक्स के अगेंस्ट जो टैक्स है ऊपर लिखा हुआ है हमने इनपुट टैक्स, यहाँ पे अब लिख दें आप कि इनपुट टैक्स अगेंस्ट सच सप्लाईज, ठीक है। ये हम यहाँ पे मॉडल लेते हैं 142851। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे और अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा 90% वाला, यानी कि इसी जो आपका 90% और लेकर यहाँ पे लिखेंगे जोन से वाला कम होगा, फिर वो वाला इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90%, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं
ये 6 था, 16, सॉरी ये 6 नहीं, ये 0 है। 1039,123 मल्टीप्लाई कर देंगे 90%, ये निकल आएगा वहाँ पर 935,100। इन दोनों में से देखें लेस कौन सा है, लेस ये ऊपर वाला, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12,851, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, ये इसी को माइनस करने के बाद इसके नीचे लिखने लगे क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ले जी। यहाँ पर अब हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने से पहले मुझे याद आया इसके अंदर एक चीज़ और भी माइनस होनी है, वो भी यहीं पे कर लेते हैं। यानी कि ये भी मोड आ गई, इसमें से ये माइनस करना है, एक और चीज़ माइनस करनी है। वो हमने करना था लेस प्रीवियस मंथ क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस जो था किधर लिखा हुआ है, ये वाला, ये मैंने आपको बताया था लेस करना है आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से। ये आ जाएगा 5 लाख, और सॉरी 5 लाख क्या ना 5,000। आप क्या करेंगे, ये वाली अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे, ये भी और ये 5,000 रुपये। मैं फटाफट से इसको माइनस कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 891,149। यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ठीक है। ये मैंने बड़े ही रिलैक्स माहौल के अंदर आपको आराम आराम से समझाया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या यहीं नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेटा बीकॉम के एग्ज़ाम में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।